समुदायों की रेजिमेंट हुआ करती थी, जैसे उन्होंने गिनाया कि जाट रेजिमेंट है, सिख रेजिमेंट है, सिख लाइट इन्फेंट्री है, राजपूतों की रेजिमेंट है, महार रेजिमेंट है, गोरखा रेजिमेंट है, जैक राइफल्स है, डोगरा रेजिमेंट है। तो समुदायों के आधार पर अंग्रेज़ों ने अपने समय में जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी बनाई उसमें कई जातियों, समुदायों और इलाकों के आधार पर रेजिमेंट्स बनाई गई। तो अगर जातियों के आधार पर रेजिमेंट बनाई गई और आज़ादी के बाद भारत की सरकार ने ये माना कि इन रेजिमेंट को बने रहने दिया जाएगा, जो कि संसद में पिछले सत्र में ही सरकार ने, जो अभी सत्र बल्कि जो संसद अभी है, जो अभी जिसका अब नई सरकार बननी है, नई संसद चुनी जानी है, तो इन्होंने ये कहा कि आज़ादी के उससे पहले ही इस तरह से समुदाय आधारित रेजिमेंट बने और उनको भंग करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तो इसीलिए जो अहीर रेजिमेंट की मांग है उसका सूत्र यही है कि क्योंकि जाति के आधार पर रेजिमेंट हैं, अहीर बड़ी संख्या में फौज के अंदर हैं, तो उनकी रेजिमेंट होनी चाहिए। और इसके लिए जो तर्क दिए जा रहे हैं वो उस तर्क में सबसे जो प्रमुख तर्क है वो भारत चीन के बीच जो युद्ध हुआ था 1962 में, उसमें एक बड़ी लड़ाई हुई थी रेजांगला में। ये लद्दाख का इलाका है और यहाँ पर चोसूल का जो एयरफील्ड है उसको बचाने के लिए कुमाऊं रेजिमेंट की जो अहीर कंपनी है उसको तैनात किया गया था। और यहाँ पर 18 नवंबर 1962 को लगभग 4000 से 5000 चीनी सैनिकों ने तोपखाने के साथ हमला किया। और क्योंकि जहाँ पर भारत की ये सेना तैनात थी, जो अहीर कंपनी तैनात थी कुमाऊं रेजिमेंट की, तो उसके पीछे तोपखाना था, लेकिन बीच में एक पहाड़ी होने की वजह से भारतीय तोपें जो चल रही थी वो चीन की सेनाओं तक नहीं पहुँच पा रही थी। तो एक सिचुएशन ये आई कि 120 अहीर सैनिकों की टुकड़ी और सामने 4 से 5000 चीनी सैनिक और तोपखाने के साथ ये लड़ाई हुई। आमतौर पर ऐसी स्थिति में असमान लड़ाई अगर होती है तो सेना का निर्देश होता है कि पीछे हट जाओ, लेकिन इस टुकड़ी ने तय किया कि वो लड़ेंगे। और इस लड़ाई का जब अंत हुआ, कई घंटे ये लड़ाई चली और आखिर में ये हुआ कि 120 में से 114 सैनिक शहीद हुए, 5 सैनिक चीन की गिरफ्त में आए और एक सैनिक को, जो इस टुकड़ी के कमांडर थे मेजर शैतान सिंह, उन्होंने उसको वापस भेजा ये बताने के लिए कि यहाँ पर क्या हुआ है। मेजर शैतान सिंह इस युद्ध में मारे गए और उनको मरणोपरांत भारतीय सेना का जो सबसे बड़ा सम्मान होता है परमवीर चक्र, वो दिया गया। तो ये विश्व इतिहास में, विश्व सैनिक युद्ध के इतिहास में जो सबसे शानदार लड़ाइयाँ हैं उनमें से रेजांगला की लड़ाई है, जिसमें कि आखिरी व्यक्ति तक लड़ने की कोशिश करता है, अपने जो सैनिक उद्देश्य है उसको पूरा करने की कोशिश करता है। और ये सारे सैनिक अहीर थे, यादव थे, हरियाणा के रेवाड़ी इलाके से वो उनका सिलेक्शन हुआ था। और अभी भी रेवाड़ी में आप देखेंगे तो रेजांगला स्मारक स्थल बना हुआ है जहाँ इन सैनिकों के नाम लिखे गए हैं। तो अहीर जो कम्युनिटी है उसका क्लेम ये है कि भारतीय सैन्य इतिहास की सबसे शौर्य वाली लड़ाई जो है वो अहीरों ने लड़ी है, उनके नाम पर रेजिमेंट क्यों नहीं, अगर बाकी जातियों के नाम पर रेजिमेंट होते हैं। इसका दूसरा एक सिरा अगर आप पकड़ें इस तर्क का, तो ये है क्या तो आप भारत में जातियों के आधार पर, समुदायों के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर रेजिमेंट बनाना बंद कर दें। और जैसे बाकी यूरोपीय या अमेरिकी देशों में होता है कि आप नंबर्स से, अल्फ़ाबेट से या क्षेत्र के नाम से, भारत में आप चाहें तो पहाड़ के नाम पर, नदियों के नाम पर रेजिमेंट बनाएं, जो महान सेनानी हैं उनके नाम पर रेजिमेंट बनाएं, जातियों के नाम पर रेजिमेंट न बनाएं। और अगर ऐसा होता है तो अहीर रेजिमेंट की मांग अपने आप खत्म हो जाती है। लेकिन जब तक जातियों के नाम पर रेजिमेंट हैं तब तक एक ऐसी कम्युनिटी जो बड़े संख्या में जिनके जो सैनिक जा रहे हैं, अभी पिछले दिनों आप देखें तो पुलवामा में भी जो अटैक हुआ उसमें मारे गए लोगों में भी अहीर हैं। तो अहीर आमतौर पर देखेंगे तो युद्ध में लगातार शामिल रही कम्युनिटीज़ हैं, इसलिए उनका एक क्लेम बनता है। हालांकि ये जातिवादी क्लेम साउंड करता है, कास्टिस्ट क्लेम साउंड करता है, लेकिन अब जब आप रेजिमेंट के नाम जातियों के नाम पर रख रहे हैं, ये भी तो अपने आप में एक कास्टिस्ट प्रैक्टिस है। क्योंकि आप ऐसी प्रैक्टिस कर रहे हैं, इस वजह से अहीर रेजिमेंट जैसी मांग हो रही है। बल्कि इस बीच में भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने पिछले दिनों कहा कि चमार रेजिमेंट होनी चाहिए, गुर्जर रेजिमेंट की मांग आ रही है। तो मुझे नहीं मालूम कि भारतीय सेना या भारत सरकार इस मामले में को किस तरह से डील करती है। अभी तक सरकार की जो पॉलिसी है वो ये कि जाति और समुदाय के आधार पर नए रेजिमेंट नहीं बनाए जाएंगे। अहीर रेजिमेंट की मांग के साथ आप इस बात को ध्यान रखें कि मुलायम सिंह यादव खुद इस देश के रक्षा मंत्री रहे हैं और वो सरकार में बहुत पावरफुल थे, लेकिन उन्होंने भी अहीर रेजिमेंट नहीं बनाई। तो इसका मतलब ये है कि सरकार की पॉलिसी है कि जाति के आधार पर नई रेजिमेंट नहीं बनाई जाएगी। लेकिन जब तक जाति के आधार पर रेजिमेंट्स हैं तब तक ये क्लेम अपने आप खत्म नहीं हो जाएगा। ये बार बार ये डिमांड उठती रहेगी और ये कहा जाएगा कि जो जिन जातियों के लोग शहीद हो रहे हैं सेना में, आज भी आप देखेंगे तो रेवाड़ी और पूरे अहिरवाल जो क्षेत्र है हरियाणा का या पश्चिम उत्तर प्रदेश का, इसमें पिछड़ी जातियों के और किसान जातियों के, पशुपालित जातियों के युवा बहुत सुबह सुबह उठकर आप उनको दौड़ लगाते हुए, वर्जिश करते हुए, कसरत करते हुए, जिम में अपने बॉडी को टोन करते हुए आप देखेंगे। तो वो सेना में जाने की एक उनकी जो प्रबल इच्छा है
और देश के लिए मर मिटने का जो एक जज्बा है, मेरे ख्याल से इसका आदर होना चाहिए। इसलिए ज़रूरी नहीं कि आप वही रेजिमेंट बनाएं। बेटर तरीका ये है, जो आदर्श तरीका ये है कि भारतीय सेना एक जो जाति विहीन, धर्म विहीन और वो एक भारत की सेना हो और उसमें इस तरह के सारे नाम हट जाएं, तो शायद इसकी ज़रूरत नहीं रहेगी। अब इसका कोई तर्क नहीं है कि एक जाति के आधार पर सेना क्यों हो, एक रेजिमेंट क्यों हो। अभी भारत सरकार ने जो पार्लियामेंट में आंसर दिया लोकसभा में, उसमें ये कहा कि कोहेशन के लिए, एकरूपता के लिए इसकी ज़रूरत है। तो ये एकरूपता दरअसल कोई मतलब ऐसी चीज़ नहीं है, कोई चेरिस्ट गोल नहीं है, एक लक्ष्य नहीं है जिसको हासिल करने के लिए इस तरह से